तो वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट को लेके। अभी आपको पता है टाइपिंग टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट का होने वाला है, जिनके यूपी ट्रिपल एससी पेट में अच्छे मार्क्स थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके अच्छे मार्क्स थे, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं ना। मैं आपको एक छोटी सी बात अपने बारे में बता दूं कि पिछले वर्ष 2 बार से मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया है और मैंने दोनों बार क्वालिफाई भी किया है, और लेकिन फाइनली मैं आपको बताऊं सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया किसी कारण से। बट जो टाइपिंग टेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जितने भी डाउट आपके हैं ना टाइपिंग टेस्ट से, उन सभी की बातें करेंगे, ठीक है ना। देखो, जो सबसे पहला आप लोग का सवाल जो सबसे बड़ा होता है ना, कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं कि वो बैक स्पेस जो है वो काम करता है कि नहीं करता कीबोर्ड पे। तो इसका जवाब है हाँ, बैक स्पेस आपका काम करेगा। जितनी बार आप प्रेस कर पाओ, जितनी बार दबाओ, जितनी बार सही कर पाओ, उतनी बार आप बैक स्पेस दबा सकते हो। उसकी कोई एरर आपका काउंट नहीं होगा। बहुत सारे जहां पे आप सीखने जाते होंगे टाइपिंग ना, वहां पे थोड़ा डांटते हैं कि बैक स्पेस ना दबाओ, वहां काम नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है, बैक स्पेस वहां पे प्रॉपर काम करेगा। आप इसके लिए बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है ना। दूसरा जो था कि बैक स्पेस अगर हम प्रेस करते हैं बार बार तो क्या उसका एरर काउंट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे ओवरऑल एक्यूरेसी मैटर करती है, बैक स्पेस का वहां पे ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो बैक स्पेस का आपका जो डाउट था वो दूर हुआ। दूसरा जो एक और सवाल है कि वहां पे चेयर कैसी है ना, मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छी चेयर है जो सिस्टम आपको वहां पे मिलने वाला है। आपको जो वहां पे चेयर मिलेगी ना, वो बिल्कुल मतलब कैसे ना एडजस्टेबल चेयर होगी। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उस चेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो चेयर को लेकर के जो आपका डाउट है कि पता नहीं कैसा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, ITI में होता है टाइपिंग, तो पता नहीं कैसा चेयर होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चेयर वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चेयर के डाउट दूर हुए। तीसरा, जो कीबोर्ड किस कंपनी का है, मैं आपको बताऊं कंपनी आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए कि कीबोर्ड कौन सी कंपनी का है, बट मैं आपको बता ही देता हूं। आप लोग पूछते हो कंपनी, वहां पे बात करते हैं तो एसर कंपनी का वहां पे आपको ज्यादातर कीबोर्ड देखने को मिलेगा। कुछ अलग अलग कंपनीज के, जेब्रॉनिक्स के भी कुछ कुछ कीबोर्ड होते हैं, बट ज्यादातर एसर के हैं। और जो कीबोर्ड की क्वालिटी है ना, जिस कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस कर रहे होगे अपने घर पे या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, उससे लाख गुना अच्छी क्वालिटी के कीबोर्ड मिलेंगे। एक भी की वहां पे आपको गड़बड़ नहीं मिलेगी कि दबा रहे हो तो दबी नहीं रही है, नहीं, बहुत ही अच्छी की वहां पे मिलेगी। और आपको स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट, यहां तक कि 15 से 20 मिनट भी मिल सकते हैं कि आप आराम से चेक कर लो कि आपका कौन सा की काम कर रहा, कौन सा नहीं कर रहा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है ना कीबोर्ड से रिलेटेड, आप वहां पे जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको बुला करके आप अपना कीबोर्ड चेंज कर सकते हो। और चेंज करने के लिए वो आपसे वो बहस नहीं करेंगे कि नहीं क्या दिक्कत है इसमें, क्यों नहीं चेंज करनी है। आप कह दोगे इसको सर चेंज करनी है तो तुरंत चेंज कर देंगे, ठीक है ना। बट थोड़ा सा एक अपना लॉजिक बताना कि इस वजह से हम चेंज कर रहे हैं ना। तो कीबोर्ड की डाउट दूर हुए। तीसरा, जो मैंने आपको बता दिया कि एरर कैसे दिखा रहा, हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एरर कैसे शो करेगा, क्या वहां पे कलर दिख जाएगा या फिर नहीं। देखो, जब आप कीबोर्ड पे कोई भी चीज टाइप करोगे है ना, मान लो कि मैं इंग्लिश की बातें कर रहा हूं, चलो हिंदी की बात करते हैं। मान लो हिंदी में आपको वहां पे लिखने के लिए आ गया अशोक लिखना है, ठीक है ना। अब गलती से आपने जब आ लिखा और जब शाह बना रहे हो बड़ा वाला ना, और गलती से आपसे छोटा सा बन गया ना, तो वहां पे तुरंत रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जब रेड हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रेड है, तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस प्रेस करो, उसको मिटाओ, फिर सही से लिख लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एरर वहां पे आएगी ना, आप जब टाइप करोगे, कुछ भी कितना भी टाइप करोगे, वो एरर आपका वहां पे मतलब आप उसको सही कर सकते हो। हाँ एक बात और, कुछ लोग कहते हैं जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड आपने लिखा, मान लीजिए अशोक, अब आपने वहां पे स्पेस बार दबाया, एक स्पेस दिया, दूसरा वर्ड लिख दिया का। अब जब स्पेस बार दबा दिया, का लिख दिया, तो अब ये बात आती है कि ये वाला जो अशोक हमने लिखा था ये गलत हो गया। तो क्या अब हम एक बार स्पेस बार दबा करके फिर बैक स्पेस दबा सकते हैं? तो बिल्कुल दबा सकते हो। आप कितने भी लेटर को मिटा करके फिर से लिख सकते हो। पूरे, मैं कह रहा हूं पूरा पैराग्राफ आपसे गलत हो गया तो पूरा पैराग्राफ आप फिर से मिटा करके और दोबारा से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो चौथा डाउट है वो है मैटर आसान आता है या कठिन आता है। देखो, जिस टाइम पे मैंने दिया था तो ऐसा होता है कि अगर आपका इंग्लिश वाला पोर्शन इजी आ रहा है
तो हिंदी वाला कैसा आएगा, मॉडरेट आएगा। कोई भी चीज़ वहाँ पे कठिन नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट इंग्लिश की टाइपिंग करते टाइम जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़े बड़े बड़े लेटर को प्रैक्टिस करना, क्योंकि कुछ ऐसे पैराग्राफ्स आते हैं जो बड़े बड़े होते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो करंट चल रहा है आप उस पर प्रैक्टिस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई स्टोरी भी आ सकती है ना, कोई दवा के बारे में भी वहाँ पे लिख के दे सकता है। मुझे तो दो बार जो प्रैक्टिस हुई, टाइपिंग देने में गया था, दोनों बार मुझे मलेरिया की जो पूरी पैराग्राफ थी उस पर आ गया। तो उसमें कुछ ऐसी दवा थी जैसे क्विनाइन करके दवा रहती है, मलेरिया लिखना होता है, तो ये काफ़ी बड़े होते हैं। तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो ना, थोड़े बड़े बड़े लेटर की करो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी हिंदी का तो ईजी आता है, इस बात को आप समझ लो। हिंदी का कोई बहुत कठिन नहीं आता कि बहुत बड़ी बड़ी मात्रा आएगी और कोई स्पेशल वर्ड आपको लिखना है कोड डाल के। कोड डालने वाला आपको वहां पे कोई भी शब्द देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं। दो बार मैंने दिया है, अब हो सकता है भाई किस्मत ही आपकी खराब हो तो दे दे कोड डालने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि कोड वाला ऐसा कोई भी वर्ड वहां पे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक। तो इतनी बातें हुई। अब जो सबसे लास्ट आपका सवाल है, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, आप प्रैक्टिस करो, अपने घर पे भी कर रहे होगे या फिर जब टाइपिंग देने जाना, पहले अपना दिमाग बिल्कुल काम रखना, बिल्कुल ठंडा रखना, ठीक है ना। घबराना नहीं बिल्कुल कि पसीना पसीना हो गया, ठंडक का टाइम चल रहा है तब भी नहीं, वहाँ पे शांत रहना। आपको सिर्फ 25 वर्ड चाहिए और 30 वर्ड चाहिए, अरे यही तो चाहिए, आपको इतना लेके आना है। बहुत धीरे धीरे टाइपिंग करना, गलती मत करना। 25 आराम से आ जाएगा, 30 आराम से आ जाएगा। आपका सिलेक्शन 25 पे भी होगा, आपका सिलेक्शन 50 की स्पीड ले आओगे तब भी हो जाएगा। मेरा तो लगभग 55 के आसपास स्पीड आया था, क्योंकि इतनी ईजी वर्ड थे। मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी थी। टाइपिंग अच्छी क्यों थी, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कभी भी 99% से कम नहीं होती थी। आपको भी अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करोगे ना, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। आप घर पे प्रैक्टिस करो आज मेरे इस वीडियो को देख करके, और घर पे अपनी एक्यूरेसी आप 95%, 99, 100% रखना एक्यूरेसी। फिर आप अपनी स्पीड काउंट करना कितनी आती है स्पीड, ग्रॉस स्पीड चाहे नेट स्पीड, कोई भी स्पीड, सारी स्पीड अच्छी आएगी। तो सारा मैटर एक्यूरेसी का होता है। गलतियां मत करना, गलती हो जा रही है बैक स्पेस दबा के सही कर दो और फिर लिखो। 100% एक्यूरेसी के साथ लिखोगे, स्पीड आपकी 100%, 25 और 30 जितनी उनकी डिमांड है उतनी आप वहां पे कवर कर पाओगे ना। तो जितनी जानकारी मुझे पता थी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में, फालतू की बकवास नहीं करनी है कि ये आता है वो आता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी आ सकता है, कोई भगवान नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन सा पैराग्राफ कहीं से दे सकते हैं वो। तो इसके लिए जो भी चीज़ें आपको अब पूछनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।